21 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि मुकाबला एक बहुत ही शातिर आदमी से है। जो ब्रजभूषण शरण है ये बहुत शातिर आदमी है, मोदी उससे भी शातिर है। जब सारे अपराधी, सारे रेपिस्ट, सारे नालायक बीजेपी में है तो मैं क्या करूं? लेकिन संस्कारी है ना। हाँ बिल्कुल, आसाराम भी संस्कारी था, राम रहीम भी संस्कारी था, जिनमें आनंद भी संस्कारी था, उत्तराखंड वाला भी संस्कारी था, सेंगर भी संस्कारी था और ये भी संस्कारी है। आंदोलन, किसान आंदोलन में कहा था कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। किसानों की बारी आ चुकी, सैनिकों की बारी आ चुकी, आज पहलवानों की बारी आ चुकी। अगला नंबर किसका है? अगर अब मैदान में बेटियां हैं और बेटियों के सम्मान में भारत का नागरिक आ चुका है तो अब न्याय मिलेगा। देखो, जो खाप पंचायतों ने जो फैसला लिया है वो भाई 21 तारीख को 21 तारीख तक या तो सरकार जो है ना कानूनी कार्रवाई पूरी करे, नहीं तो सरो खाप पंचायत 21 को निर्णय लेकर आगामी कार्रवाई के लिए सरो खाप पंचायत होगी और वो अगला फैसला सुनाएगी भाई हमने आगे क्या फैसला, क्या निर्णय करना है। लेकिन यहाँ पे आप खाप पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ऐसा ना हो चाचा ताऊओं को बाद में पछताना पड़े। देखिए, हम अपने बच्चों पर हमें विश्वास है और ना चाचा पछताएगा, ना बच्चे पछताएंगे, ना भाई पछताएंगे। पछताएगा तो अब अपराधी ही पछताएगा। लेकिन ब्रजभूषण जी का ये कहने का किधर इशारा है? पछताएंगे। अपराधी को हमेशा अपना बचने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अब अपराधी बचेगा नहीं क्योंकि देश की जनता अपनी बेटियों के साथ खड़ी है। लेकिन ब्रजभूषण जी लगातार आरोपों से नकार रहे हैं, जितने भी आरोप हैं। देखो, आपने आज तक देखा होगा जितने भी अपराधी होते हैं, किसी भी अपराधी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं अपराधी हूँ। उसको न्यायालय देखेगा, पहले अपराधी जेल जाएगा, उसके बाद बात होगी। अलग अलग खाप पंचायतों से आए समर्थन देने बेटियों को, लेकिन ब्रजभूषण जी जिस तरीके से कह रहे हैं पछताएंगे चाचा ताऊ। बेटे ऐसा है, ये हमारे दैया खाप के प्रधान है। दैया खाप की कल 65 खापों की पंचायत हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है 21 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि मुकाबला एक बहुत ही शातिर आदमी से है। जो ब्रजभूषण शरण है ये बहुत शातिर आदमी है, मोदी उससे भी शातिर है। ये शातिर आदमियों से पाला पड़ा है, ये तो इनको शर्म तो है नहीं। ये अपने आप को सभी बेशर्म करना चाहते हैं। जैसे हमारी बेटी हैं, बेटियों को ये कुछ नहीं मानते, ये देश की धरोहर है और इनके पीछे लगे हुए हैं, इनको वो कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब यहाँ देख लो कितनी तारीख से वो धरना चल रहा है, अभी तक उनका जू नहीं रहेंगी है। एक भी लफ्ज का होता मोदी ने, किसी ने भी इनके बारे में एक लफ्ज भी बोला होता। इन्होंने कहा मोदी जी ने या किसी और नेता ने कोई लफ्ज नहीं बोला, लेकिन कर्नाटक चुनाव में तो कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है तो ये जो यहाँ बैठी है इसको तो मोदी अपनी बेटी बताता था। जो अपनी बेटी का नहीं हुआ उसकी बेटी 15 दिन से बैठ के न्याय मांग रही है और उसको सुनाई नहीं दे रहा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को ले आए, बजरंग दल से तुलना कर दी बजरंग बली की। आप देखो, हमारे पास बजरंग पहलवान, बजरंग पूनिया हमारे पास है। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे वहाँ बजरंग बली और यहाँ बजरंग धर्म और झूठा है, हमारे पास सच्चा है। अच्छा, बजरंग बली तो हमारे पास है, झूठ बोल रहे हो, नकली बजरंग बली अच्छा, मतलब कहना चाह रहे वहाँ और नकली है, नकली असली तो यहाँ बैठा है जंतर मंतर पे। जंतर मंतर बोलो, जिस तरह हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से खाप पंचायत का जो फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि अब हम इन्हें बाहर से सपोर्ट करेंगे। देखिए, वो खाप चौधरी हैं और उनका हम लोग सब सम्मान से उनकी आदेश का पालन करते हैं। जो उन्होंने निर्णय लिया वो सबको मान्य है, उस पर हम कोई भी क्वेश्चन या सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी बेटियों की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, चुप है, साथ में प्रज्ञा ठाकुर चुप है। देखिए, जिनका जमीर मर चुका हो उन्हें हम क्या कहें। जिनका जमीर मर चुका, जिनका जमीर जिंदा है वो बेटियों के साथ खड़े हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी ने आज एक बड़ी बात कही है मीडिया से, 40 दिन का अल्टीमेट दिया है। क्या 40 दिन बोला है कि 40 दिन आंदोलन चलेगा? किस तरह? देखिए, अब उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा।
हाँ हम लोग अपने नेताओं की किसी भी बात को काटते नहीं है। हाँ। जो कह दिया ठीक कह दिया। किसान आंदोलन में कहा था लंबी तैयारी है, यहाँ कह रहे 40 दिन की तैयारी है। देखिए 40 दिन की कहे 40 दिन रहेंगे, हाँ वो 80 दिन कहेंगे 80 दिन रहेंगे, हाँ। वो 365 दिन कहेंगे 365 दिन रहेंगे, हाँ। वो और ज्यादा कहेंगे और ज्यादा रहेंगे। हाँ। दरअसल 13 महीने के तो हमको हाँ। हमारे पास सबके सर्टिफिकेट है ही, हाँ। उसकी आगे देखेंगे उससे आगे। तो क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। अब आप ये खुद समझ लो, पत्रकार हो हाँ। कि अपराधी को बचा कौन रहा है, मोदी और अमित शाह। अच्छा, लेकिन मोदी जी से आप ब्रजभूषण जी से खपाए, लेकिन मोदी जी से तो नहीं ना। क्यों? मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं ना। देखिए मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले से क्या विश्वास करो। हाँ, महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उसी हरियाणा से। अरे नारे से पेट नहीं भरता, हाँ। नारे से न्याय नहीं मिलता। हाँ। न्याय मिलता है न्याय देने से। हरियाणा में ये नारा दिया था जहाँ से ये बेटियां हैं। और वो बेटी देखिए हाँ। फिर वही बात कर दी। हाँ। क्यों आप इन्हें क्षेत्र में ले जा रहे हो? हाँ। ये हरियाणा की नहीं है, हाँ। पूरे भारत की बेटी है। ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं ना। अब कोई अपराधी कुछ कह रहा है तो मैं उसका जिम्मेवार व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है जहाँ जहाँ अगर बेटियों की बात आए या फिर महिला शोषण की बात आए या फिर कुछ और की उत्तराखंड की बात करूँ, कहीं ना कहीं भाजपा के नेता के नाम क्यों आते हैं? अब जब सारे अपराधी, हाँ। सारे रेपिस्ट, हाँ। सारे नालायक हाँ। बीजेपी में है तो मैं क्या करूँ? हाँ। लेकिन संस्कारी है ना। हाँ बिल्कुल, आसाराम भी संस्कारी था, हाँ। राम रहीम भी संस्कारी था, हाँ। चिन्मय आनंद भी संस्कारी था, उत्तराखंड वाला भी संस्कारी था, सेंगर भी संस्कारी था, हाँ। और ये भी संस्कारी है। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से बेटियां यहाँ बैठी है, लेकिन सरकार के सारे मंत्रिमंडल में चुप है सब। देखिए तानाशाह के सामने कोई बोलना नहीं चाह रहा, हाँ। पर धीरे धीरे आएगा। हमने आंदोलन, किसान आंदोलन में कहा था हाँ। कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। क्या लग रहा है? किसानों की बारी आ चुकी, हाँ। सैनिकों की बारी आ चुकी, हाँ। आज पहलवानों की बारी आ चुकी। अगला नंबर किसका है? हाँ। अगर अकेले अकेले रहोगे हाँ। तो ये जिल्लत झेलोगे। हाँ। तो फिर मैं वही कहता हूँ, कह रहे हैं- निकलो बाहर मकानों से, हाँ। अब आखिरी जंग लड़ो इन बेईमानों कह से। रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ बैठाया है। भाई तुम बैठा लेते, 2014 से पहले तुम बैठा होते। ये सब एक आरोप है। हाँ। हम ना समझ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, गवार नहीं है। हम अपनी मर्जी से आए, न्याय मांगने आए हाँ। और न्याय लेकर के जाए। हाँ। लेकिन ब्रजभूषण जी तो ये भी कह रहे हैं राजनीति की जा रही है यहाँ बैठ के। अब अपराधी क्या कह रहा है इसका मुझे कोई सरोकार नहीं। अच्छा, अपराधी किसे कह रहे हैं? अभी सिद्ध नहीं हुआ है। क्या? FIR हुई है, पोस्को ऐड लगा है केवल। तो वो करेंगे जो भी होगा। हाँ। पिछली कितनी FIR है उस पर? हाँ। कुछ न्याय मिला क्या? हाँ। नहीं मिला ना। तो ऐसे ही हाँ। अब मैदान में बेटियां हैं हाँ। और बेटियों के सम्मान में हाँ। भारत का नागरिक आ चुका है, हाँ। तो अब न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसे लगातार ब्रजभूषण जी पे पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत अरेस्ट होता है। तो अब आप देख लो ना, भारत में संविधान होता हाँ। तो वो जेल चला जाता, लेकिन- भारत में लोकतंत्र होता तो वो जेल चला जाता। हाँ। भारत में तानाशाह है हाँ। और तानाशाह को हराने में हाँ। थोड़ा समय लगता है। लेकिन क्या लग रहा है यही दिल्ली पुलिस है जो राहुल गांधी पे कुछ मामला होता है तो बहुत एक्टिव नजर आती, लेकिन बेटियां यहाँ जंतर मंतर पर है तो एक्टिव नजर नहीं आ रही। पूरा देश देख रहा है हाँ। कि कौन किसके इशारे पर कौन काम कर रहा है। हाँ। अब देश देख रहा है हाँ। और देश की जनता का भी तुम निर्णय देखते रहो। हाँ। अब देश की जनता क्या निर्णय लेती है। कह तो रहे देश की छवि खराब कर रहे हैं यहाँ बैठ के। PT उषा ने कहा तो है ये बात। कौन है ये PT उषा? हाँ, गोल्ड जिस मेडलिस्ट है कौन PT उषा। जिसके गले में हाँ। किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा पड़ जाता है वो उसका कुत्ता बन जाता है। हाँ। तो वो बीजेपी की सांसद है। हाँ। अब वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, बीजेपी की सांसद है। हाँ, मतलब बेटियों के समर्थन में नहीं तो आप बीजेपी की सांसद, बेटियों के समर्थन में। अरे महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़े होगे हाँ। तो तुम्हारा जमीर मर चुका है। हाँ। तुम जिंदा नहीं, हाँ। तुम इस देश में मुर्दा हो, मुर्दा।